ससानी वंश, जो लगभग 400 वर्षों तक फारस से लेकर चीन की सीमाओं और गंगा नदी तक फैला था, की कहानियों में एक महान राजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वह अपने समय का सबसे अच्छा शासक था। उसके प्रजा उसे प्रेम करती थी और उसके पड़ोसी उससे भय खाते थे। जब वह राजा मरा तो उसने अपने साम्राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली स्थिति में छोड़ा। उस राजा के 2 पुत्र थे जिन्हें एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम था। बड़े भाई शाहरियार को इस बात का दुहुक था कि साम्राज्य के कानूनों के अनुसार वह अपने छोटे भाई शाहजमन के साथ अपना साम्राज्य साझा नहीं कर सकता था। 10 साल तक यह बात उसे परेशान करती रही। अंततः उसने फारसी साम्राज्य से ग्रेट टार्टरी का क्षेत्र अलग कर अपने भाई को राजा बना दिया। शाहरियार की एक पत्नी थी जिसे वह दुनिया की हर चीज से अधिक प्रेम करता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। उसकी चाल चलन इतनी बुरी निकली कि शाहरियार को कानून का पालन करते हुए अपनी पत्नी को मरवाना पड़ा। इस घटना ने उसके मन को झकझोर दिया। उसने सोचा कि सारी औरतें सुल्ताना की तरह ही धोखेबाज होती हैं। उसने तय किया कि हर रात एक नई शादी करेगा और अगली सुबह अपनी नई पत्नी को मरवा देगा। शाहरियार के इस बर्ताव से पूरे शहर में भय और दुख का माहौल बन गया। हर घर में किसी की बेटी खोने का गम था तो कोई मां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डर में थी। वजीर की 2 बेटियां थीं, शहेरजाद और दीनारजाद। दीनारजाद साधारण थी, लेकिन शहेरजाद बेहद बुद्धिमान और साहसी थी। उसने दर्शन, चिकित्सा, इतिहास और कला की शिक्षा ली थी। उसकी सुंदरता भी पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन शहेरजाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक वरदान मांगना चाहती हूं। वजीर ने जवाब दिया, अगर वह उचित है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो मेरी बात सुनिए, शहेरजाद बोली। मैं इस बर्बरता को समाप्त करना चाहती हूं और इन लड़कियों और उनकी माताओं को इस डरावने भाग्य से बचाना चाहती हूं। वजीर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह कैसे करोगी? शहेरजाद ने कहा, आप जो हर रोज सुल्तान के लिए नई दुल्हन भेजते हैं, इस बार मुझे भेजिए। यह सुनकर वजीर चौंक उठा। क्या तुमने अपना होश खो दिया है? उसने कहा, तुम जानती हो कि सुल्तान की दुल्हन का क्या अंजाम होता है। हां पिताजी, मुझे पता है, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं असफल हुई तो मेरी मृत्यु गौरवशाली होगी, और अगर मैं सफल हुई तो मैं अपने देश को इस आतंक से मुक्त कर दूंगी। वजीर की बार बार कहने पर वजीर को मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ी। उसने सुल्तान को खबर दी कि अगली रात वह अपनी बेटी को लेकर आएगा। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, तुम अपनी बेटी को मेरे पास लाने के लिए तैयार कैसे हो गए? वजीर ने कहा, यह उसकी खुद की इच्छा है। सुल्तान ने चेतावनी दी, याद रखना, तुम्हें उसे खुद मारना होगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। शहेरजाद ने अपनी बहन दीनारजाद को बुलाकर कहा, बहन, मैं सुल्तान से कहूंगी कि हमारी आखिरी रात तुम भी मेरे साथ रहो। सुबह जब मैं जागूं तो मुझसे एक कहानी सुनाने के लिए कहना। मैं उस कहानी के जरिए सुल्तान को रोकने की कोशिश करूंगी। अगली रात शहेरजाद सुल्तान से मिली। उसने सुल्तान से अपनी बहन को पास रखने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। इस तरह शहेरजाद ने अपनी कहानी शुरू की। शहेरजाद ने एक उत्साहजनक कहानी बुननी शुरू की, जो उसके भाग्य को भिगोने की ताकत रखती थी। उसकी कहानी में एक जादुई आकर्षण था, जो सुल्तान की जिज्ञासा को बढ़ाता गया। शहेरजाद ने अपनी कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया कि सुल्तान हर शब्द के साथ बंधता चला गया। जैसे ही रात समाप्त हुई, शहेरजाद का कथा समाप्त करने का समय आया, लेकिन उसने एक नया मोड़ छोड़ दिया। सुल्तान ने चकित होकर कहा, रुको, तुम्हारी कहानी का क्या अंत है? शहेरजाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे अपनी कहानी पूरी करने का मौका चाहिए। इस प्रकार हर रात शहेरजाद ने सुल्तान को अपनी कहानियों से बांध कर रखा और हर सुबह एक नई कहानी शुरू की। उसने कभी भी कहानी को खत्म नहीं होने दिया। जब भी कहानी का अंत होने लगता था तो शहेरजाद अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे देती थी। सुल्तान कहानी का अंत सुनने के लिए अगले दिन का इंतजार करता था। पूरे दिन कहानी सुनाने के बाद शहेरजाद अंत में उसे फिर अधूरे मोड़ पर छोड़ देती थी। इसी तरह शहेरजाद ने एक नई कहानी शुरू की और बोली,
शहरजाद ने मुस्कुराते हुए एक नई कहानी शुरू की। हुजूर, एक बार का जिक्र है कि एक व्यापारी था जो बहुत अमीर था। उसके पास जमीन, सामान और नकदी की बड़ी दौलत थी। उसे अक्सर अपने कामों के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक दिन उसे घर से बहुत दूर एक यात्रा पर जाना पड़ा। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और एक छोटा सा झोला लिया जिसमें उसने कुछ बिस्कुट और खजूर रखे, क्योंकि उसे ऐसे रेगिस्तान से होकर गुजरना था जहां खाने पीने का कोई साधन नहीं था। वह बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वहां अपने काम निपटाकर जब वह वापस लौटने लगा तो चौथे दिन तेज धूप से परेशान होकर वह कुछ पेड़ों की छाया में आराम करने के लिए रुका। उसने एक बड़े अखरोट के पेड़ के नीचे एक साफ पानी का झरना देखा। उसने घोड़े को पेड़ की एक शाखा से बांधा और झरने के पास बैठकर अपने झोले से खजूर और बिस्कुट निकाले। अपना यह सादा खाना खत्म करने के बाद उसने अपने चेहरे और हाथों को झरने के पानी से धोया। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जिन्न गुस्से से सफेद होते हुए उसकी तरफ आ रहा है। जिन्न के हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। जिन्न ने डरावनी आवाज में चिल्लाकर कहा, उठो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है। यह सुनकर व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, अरे भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिन्न ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा है। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैंने आपके बेटे को कैसे मारा? मैं तो उसे जानता भी नहीं और कभी देखा भी नहीं। जिन्न ने पूछा, क्या तुम यहां रुके थे और क्या तुमने अपने झोले से खजूर खाए और उनके बीज इधर उधर फेंके? व्यापारी ने कहा, हां, मैंने ऐसा ही किया। जिन्न ने कहा, तो समझ लो कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला। जब तुम खजूर के बीज फेंक रहे थे तो उनमें से एक बीज मेरे बेटे की आंख में लगा और उसकी मौत हो गई। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह गलती अनजाने में की है। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। यह कहकर जिन्न ने व्यापारी का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी तलवार उठाकर उसका सिर काटने को तैयार हो गया। व्यापारी रो रो कर अपनी पत्नी और बच्चों को याद करने लगा। वह अपनी मासूमियत की दुहाई देता रहा, लेकिन जिन्न पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहरजाद ने इस मौके पर देखा कि सुबह होने वाली है। उसने अपनी कहानी यहीं रोक दी, क्योंकि सुल्तान हर रोज सुबह जल्दी उठकर सभा में जाता था। दिनारजाद ने कहा, बहन, यह तो कमाल की कहानी है। शहरजाद ने जवाब दिया, बहन, आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। अगर सुल्तान मुझे एक दिन और जिंदा रहने दे तो मैं तुम्हें यह कहानी पूरी सुनाऊंगी। सुल्तान, जिसने अब तक बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुनी थी, सोचने लगा, ठीक है, मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। इसे मारने का समय तो मेरे पास हमेशा रहेगा। अगली सुबह जब सुल्तान सभा में गया तो उसने अपनी क्रूर आज्ञा नहीं दी। वजीर को बड़ी राहत मिली। सुबह से पहले दिनारजाद ने अपनी बहन से कहा, बहन, अगर तुम जाग रही हो तो अपनी कहानी आगे सुनाओ। सुल्तान ने खुद ही कहा, आगे की कहानी बताओ। व्यापारी और जिन्न की कहानी का अंजाम जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। शहरजाद ने फिर से कहानी शुरू की। हर सुबह वह एक नई कहानी सुनाती और सुल्तान उसे कहानी खत्म करने के लिए जिंदा रखता। जब व्यापारी ने देखा कि जिन्न उसे मारने के लिए तैयार है तो उसने कहा, एक आखिरी गुजारिश है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं अपने परिवार से अलविदा कह सकूं और अपनी वसीयत लिख सकूं। उसके बाद मैं वापस आकर आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिन्न ने कहा, अगर मैंने तुम्हें समय दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। व्यापारी ने वादा किया, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा। जिन्न ने पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने जवाब दिया, 1 साल। मैं वादा करता हूं कि ठीक 1 साल बाद मैं यहां इस पेड़ के नीचे आपका सामना करने आ जाऊंगा। यह सुनकर जिन्न ने उसे छोड़ा और गायब हो गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपने परिवार को सारा किस्सा सुनाया।
सभी दुखी होकर रोने लगे। व्यापारी ने अपने कामकाज निपटाए, गरीबों को दान दिया और अपने परिवार की देखभाल की व्यवस्था की। 1 साल बाद वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे ही जिन्न वहां पहुंचा, 3 बूढ़े आदमी भी वहां आए और उन्होंने व्यापारी की कहानी सुनकर जिन्न से कहा, हम भी इस घटना के गवाह बनना चाहते हैं। इसके बाद जिन्न ने व्यापारी को मारने की कोशिश की। तभी एक बूढ़ा आदमी जिन्न के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे जिन्हों के राजा, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। अगर मेरी कहानी व्यापारी की कहानी से ज्यादा अनोखी हो तो आप उसकी सजा का 1/3 हिस्सा माफ कर दीजिए। जिन्न ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। हुजूर, अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं, तो कृपया ध्यान दें। यह जो हिरन हिंड आपके सामने है, यह मेरी बीवी है। हमारे अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैंने अपनी एक पसंदीदा दासी के बेटे को गोद लिया और उसे अपना वारिस बनाने का फैसला किया। लेकिन मेरी बीवी को उस दासी और उसके बेटे से बहुत नफरत थी। उसने अपनी नफरत मुझसे तब तक छिपाए रखी जब तक बहुत देर नहीं हो गई। जब मेरा गोद लिया बेटा 10 साल का हुआ तो मुझे एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपनी बीवी को उस दासी और बच्चे की देखभाल करने को कहा। मेरी गैरहाजिरी पूरे 1 साल चली। इस दौरान मेरी बीवी ने जादू टोना सीख लिया ताकि अपनी बुरी साजिश को अंजाम दे सके। जब उसने जादू अच्छी तरह सीख लिया तो उसने मेरे बेटे को एक दूर जगह ले जाकर बछड़े बैल के बच्चे में बदल दिया। फिर उसने उसे अपने मैनेजर मुफ्ती को दे दिया और कहा कि यह बछड़ा मैंने खरीदा है, इसकी देखभाल करो। जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी दासी और बेटे के बारे में पूछा। तुम्हारी दासी मर चुकी है, उसने कहा, और तुम्हारा बेटा, मैं उसे 2 महीने से नहीं देखी हूं। मुझे नहीं पता वह कहां है। दासी की मौत की खबर सुनकर मैं दुखी हुआ, लेकिन बेटे के गायब होने से मुझे उम्मीद थी कि वह मिल जाएगा। 8 महीने बीत गए, लेकिन मेरे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर बकरा ईद, बैराम का त्योहार आया। इस मौके पर मैंने मैनेजर को कहा कि एक मोटी ताजी गाय लाओ जिसे हम कुर्बानी दें। वह एक गाय लाया जो असल में मेरी बदनसीब दासी थी। मैंने उसे बांध दिया, लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, वह इतनी दर्द भरी आवाज में रंभाने लगी कि मेरा दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने दया दिखाते हुए मैनेजर को कहा कि इसे ले जाओ और कोई दूसरी गाय लाओ। मेरी बीवी, जो वहां मौजूद थी, मेरी इस दया पर हंसते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? इसे मार डालो। यह सबसे अच्छी गाय है कुर्बानी के लिए। उसकी बात मानते हुए मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन गाय की दर्द भरी आवाज और आंसू ने मुझे फिर से रोक दिया। इसे वापस ले जाओ, मैंने मैनेजर से कहा, और इसे मार दो। मैं इसे नहीं मार सकता। मैनेजर ने उसे मार दिया, लेकिन जब उसने उसे खाल से अलग किया तो देखा कि वह हड्डियों के सिवा कुछ नहीं थी, जबकि वह बाहर से मोटी लग रही थी। यह देखकर मैं परेशान हो गया। इसे अपने पास रख लो, मैंने मैनेजर से कहा, और अगर तुम्हारे पास कोई मोटा बछड़ा हो तो उसे मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में उसने एक मोटा बछड़ा लाया जो असल में मेरा बेटा था। जब उसे बांधकर मेरे पास लाया गया तो उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की और मेरे पास आकर अपने सिर को मेरे पैरों पर रख दिया, मानो मुझसे रहम की भीख मांग रहा हो। उसका यह व्यवहार देखकर मैं और भी हैरान और भावुक हो गया। जाओ, मैंने मैनेजर से कहा, इसे वापस ले जाओ। इसका ख्याल रखना और इसकी जगह कोई और बछड़ा लाओ। मेरी बीवी ने जैसे ही मेरी यह बात सुनी, वह तुरंत चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? इसे ही कुर्बान करो। बीवी, मैंने कहा, मैं इस बछड़े की कुर्बानी नहीं दूंगा। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने किसी और बछड़े की कुर्बानी दी। यह बछड़ा बच गया। अगले दिन मैनेजर ने मुझसे अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। हुजूर, उसने कहा, मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद आपको खुशी देगी। मेरी एक बेटी है जो जादू जानती है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस ले जा रहा था जिसे आपने कुर्बान करने से इनकार किया, तो मैंने देखा कि वह मुस्कुराई और फिर तुरंत रोने लगी। मैंने उससे पूछा,
तू हंस क्यों रही थी और रो क्यों रही है? अब्बा, उसने जवाब दिया, ये बछड़ा हमारे मालिक का बेटा है। मैं इसे जिंदा देखकर खुश हुई और इसकी मां की मौत पर रोई, जिसे कल गाय के रूप में कुर्बान कर दिया गया। यह सब मालिक की बीवी की करतूत है, जो उनसे नफरत करती थी। यह सुनकर जिन्न बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तुरंत मैनेजर के साथ उसकी बेटी के पास गया। सबसे पहले मैंने अपने बेटे को देखने के लिए अस्तबल का रुख किया। जब मैं उसके पास गया तो उसने अपनी गूंगी हालत में मेरे प्यार का जवाब दिया। जब मैनेजर की बेटी आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को उसके असली रूप में वापस ला सकती हो? हां, उसने कहा, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, आप मुझे उससे शादी करने देंगे। दूसरी, आप मुझे उस औरत को सजा देने देंगे जिसने उसे बछड़ा बनाया। पहली शर्त, मैंने जवाब दिया, मैं खुशी खुशी मानता हूं और तुम्हें अच्छा दहेज दूंगा। दूसरी शर्त भी मंजूर है, बस मैं तुमसे उसकी जान बख्शने की गुजारिश करता हूं। ठीक है, उसने कहा, मैं उसे वैसी ही सजा दूंगी जैसी उसने आपके बेटे को दी। फिर उसने पानी का एक कटोरा लिया और उसमें कुछ जादुई शब्द पढ़े जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने वह पानी मेरे बेटे पर छिड़का, वह तुरंत एक जवान आदमी बन गया। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मैं खुशी से उसे चूमते हुए बोला, इस नेक लड़की ने तुम्हें इस भयानक जादू से बचाया है और मुझे यकीन है कि तुम उसकी कृतज्ञता में उससे शादी करने के लिए राजी हो जाओगे। उसने खुशी खुशी सहमति दी, लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने मेरी बीवी को हिरन हिंड में बदल दिया। यह वही हिरन है जो आपके सामने है। मैंने चाहा कि उसका रूप ऐसा हो जिससे हम उसे परिवार में देख सकें, लेकिन उससे नफरत न हो। तब से मेरा बेटा विधुर बन गया है और यात्रा पर निकल गया है। अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं और अपनी बीवी को किसी और के हवाले न करने के लिए उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या यह कहानी आपको अजीब नहीं लगी? बिल्कुल, जिन्न ने कहा, और इसी वजह से मैं तुम्हें इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। जब पहले बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की तो दूसरे आदमी, जो 2 काले कुत्तों को साथ लेकर चल रहा था, ने जिन्न से कहा, अब मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि मेरी कहानी पहले वाली से भी ज्यादा हैरान कर देगी। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुना दूंगा तो क्या आप मुझे भी इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करेंगे? हां, जिन्न ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी कहानी हिरण वाली कहानी से ज्यादा दिलचस्प हुई। इस सहमति के साथ दूसरे बूढ़े ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। बड़े जिन्नात के शहजादे, आप यह जान लें कि हम 3 भाई हैं, मैं और ये दोनों काले कुत्ते। हमारे वालिद, पिता का इंतकाल हो गया और हमें विरासत में 1-1 हजार अशरफियां मिलीं। इस रकम से हमने तीनों ने एक ही पेशा अपनाया और तिजारत, व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बड़े भाई, जो अब यह काला कुत्ता है, ने विदेशों में सफर करके माल खरीदने का इरादा किया। इस नीयत से उसने अपना सब कुछ बेच दिया और सामान खरीद लिया। वह 1 साल के लिए चला गया। साल पूरा होने पर एक भिखारी मेरी दुकान पर आया। उन सलाम, मैंने कहा। सलाम, उसने जवाब दिया, क्या यह मुमकिन है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैंने गौर से देखा तो पाया कि वह मेरा भाई था। मैंने उसे अपने घर बुलाया और उससे उसके सफर के बारे में पूछा। मुझसे कुछ मत पूछो, उसने कहा, तुम मुझे देख रहे हो, यही सब कुछ है जो मेरे पास बचा है। साल भर में मुझ पर जो भी मुसीबतें आईं, उन्हें याद करके मेरा दर्द ताजा हो जाएगा। मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, उसे हर तरह से आराम दिया, उसे हमाम, स्नान ले गया और अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाए। मैंने अपने हिसाब किताब की जांच की और पाया कि मेरी पूंजी 2 गुनी हो चुकी थी, यानी अब मेरे पास 2000 अशरफियां थीं। मैंने अपने भाई को आधी रकम दे दी और कहा, अब भाई, तुम अपने घाटे को भूल जाओ। कुछ समय बाद मेरे दूसरे भाई ने भी अपना कारोबार बेचकर सफर करने की इच्छा जाहिर की। मैं और मेरे बड़े भाई ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह न माना। वह एक कारवां के साथ निकल पड़ा। 1 साल बाद वह भी उसी हाल में लौट आया जैसा मेरे बड़े भाई का था। मैंने उसकी देखभाल की
और चूंकि मेरे पास 1,000 अशर्फियां थीं, मैंने उसे दे दी। उसने फिर से अपनी दुकान खोल ली। कुछ समय बाद मेरे दोनों भाई मेरे पास आए और मुझे एक साथ सफर पर जाने और व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। शुरू में मैंने मना कर दिया। तुमने सफर किया, मैंने कहा, और तुम्हें क्या मिला? लेकिन उन्होंने बार बार मुझसे कहा और 5 साल तक मैंने इनकार किया। आखिरकार मैं मान गया। जब उन्होंने तैयारी की और सामान खरीदना शुरू किया तो पता चला कि वे मेरी दी हुई 1,000 अशर्फियां खर्च कर चुके थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी 6,000 अशर्फियां उनके साथ बांट दी। 1,000 उन्हें दी और एक खुद के लिए रखी। हमने सामान खरीदा, जहाज में लादा और एक अनुकूल हवा के साथ रवाना हो गए। 2 महीने की यात्रा के बाद हम एक बंदरगाह पर पहुंचे। वहां हमने बहुत अच्छा व्यापार किया। फिर हमने वहां का माल खरीदा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किनारे पर एक खूबसूरत लेकिन साधारण कपड़ों में एक औरत ने मुझे रोका। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ चूमा और मुझसे गुजारिश की कि मैं उससे शादी कर लूं और उसे अपने जहाज पर ले जाऊं। शुरू में मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने बहुत मिन्नतें की और वादा किया कि वह मेरी बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। मैंने उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदे और उससे शादी कर ली। शादी के बाद हम जहाज पर सवार हुए और रवाना हो गए। सफर के दौरान मैंने अपनी बीवी में इतनी खूबियां पाईं कि मैं उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। लेकिन मेरे भाई मेरी कामयाबी से जलने लगे और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात जब हम सो रहे थे, उन्होंने मेरी बीवी और मुझे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मेरी बीवी परी थी, इसलिए उसने मुझे डूबने नहीं दिया। वह मुझे एक द्वीप पर ले आई। सुबह होते ही उसने मुझसे कहा, जब मैंने तुम्हें समुद्र किनारे देखा तो मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया। मैंने तुम्हारी अच्छाई को आजमाने के लिए साधारण वेश में खुद को तुम्हारे सामने पेश किया। अब मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा इनाम दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे भाइयों से बहुत नाराज हूं और मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक उनकी जान नहीं ले लूंगी। मैंने परियों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनसे गुजारिश की कि वह मेरे भाइयों की जान न लें। मैंने किसी तरह उनकी नाराजगी को शांत किया। फिर उन्होंने एक पल में मुझे उस द्वीप से मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया। उसके बाद वह गायब हो गईं। मैंने दरवाजे खोले और वे 3,000 अशर्फियां खोद कर निकालीं, जिन्हें मैंने गाड़ा था। फिर मैं अपनी दुकान गया, उसे खोला और अपने साथी व्यापारियों से मेरी वापसी की बधाइयां लीं। जब मैं घर लौटा तो मैंने 2 काले कुत्तों को देखा जो दुखी चेहरे के साथ मेरे पास आए। मैं हैरान रह गया, लेकिन परी ने फिर से प्रकट होकर कहा, यह मत सोचो कि ये कुत्ते कौन हैं। ये तुम्हारे भाई हैं। मैंने इन्हें 10 साल के लिए इस रूप में बदल दिया है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहाँ उनसे फिर मिल सकता हूं और गायब हो गईं। 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूं। रास्ते में इस व्यापारी और हिरण वाले बूढ़े से मुलाकात हुई तो उनके साथ रुक गया। यह है मेरी कहानी, ए जिन्नों के शहजादे। क्या यह सबसे अद्भुत कहानी नहीं है? हाँ, बिल्कुल, जिन्न ने जवाब दिया। और मैं तुम्हें इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। फिर तीसरे बूढ़े ने जिन्न से वही गुजारिश की जो पहले दोनों ने की थी। जिन्न ने वादा किया कि अगर उसकी कहानी दोनों से ज्यादा शानदार हुई तो वह बाकी सजा भी माफ कर देगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मुझे उसकी कहानी का पता नहीं है। पर यह जरूर मालूम है कि वह बाकी दोनों कहानियों से भी ज्यादा अजीब थी। जिन्ना इतना चकित हुआ कि उसने कहा, मैं व्यापारी की सजा का बाकी हिस्सा भी माफ करता हूं। तुम तीनों ने उसके पक्ष में दिलचस्पी दिखाई। यह उसकी खुशकिस्मती है। अगर तुम न होते तो वह अब तक मर चुका होता। यह कहकर जिन्न गायब हो गया और सब लोग बहुत खुश हुए। व्यापारी ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और फिर सब अपने अपने रास्ते चल दिए। व्यापारी अपनी बीवी और बच्चों के पास लौटा और अपने बाकी दिन खुशी खुशी बिताए। लेकिन जहां पनाह शहजादी शहरजाद ने कहा, जितनी खूबसूरत ये कहानियां हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई हैं, वे मछुआरे की कहानी की बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और उसे यह समझने में दिलचस्पी थी कि मछुआरे की कहानी इतनी खास क्यों है। इस तरह उसने अपनी कहानी को एक फिर नया मोड़ दे दिया, क्योंकि रात खत्म होने वाली थी।
उसने अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। सुल्तान कहानी सुनने के लिए बेकरार था, तो उसने कहा, ठीक है, कल मुझे मछुआरे की कहानी सुनाना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों और कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको और भी दिलचस्प कहानियां और कंटेंट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।